तू ते व्यास विशाल बुधे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। पदच्छेद। नमः अर्थात नमस्कार, अस्तु यानी हो, ते अर्थात तेरे लिए, व्यास अर्थात हे व्यास, विशाल बुद्धे अर्थात हे विशाल बुद्धि वाले, फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र अर्थात हे खिले हुए कमल पुष्प की बड़ी बड़ी पंखड़ियों की भांति आंखों वाले, येन अर्थात जिससे, त्वया अर्थात तुझसे, भारत तैल पूर्ण अर्थात महाभारत रूपी तेल से भरा हुआ, प्रज्वलितः अर्थात जलाया गया है, ज्ञानमय अर्थात ज्ञान का, प्रदीपः अर्थात बड़ा दीपक। अनुवाद। हे विशाल बुद्धि वाले, हे खिले हुए कमल पुष्प की चौड़ी चौड़ी पंखड़ियों की भांति बड़ी बड़ी आंखों वाले, हे व्यासदेव, तुझको मेरा नमस्कार हो, क्योंकि तूने हृदय मंदिर का अज्ञानांधकार दूर करने के लिए महाभारत रूपी तेल से भरा हुआ गीता ज्ञान रूपी महान दीपक जलाया है। टिप्पणी। पिछले श्लोक में स्वामी मधुसूदन जी ने गीता का ध्यान किया था। इस श्लोक के द्वारा वे गीताकार महर्षि वेदव्यास का ध्यान स्तवन करते हैं। भारत तैल पूर्ण अर्थात महाभारत रूपी तेल से भरा हुआ। हम पहले देख आए हैं कि गीता महाभारत ही का अंश विशेष है। यह उसमें भीष्म पर्व में 18 अध्यायों 25 से 42 ही से बनी है। इसलिए महाभारत की विविध ज्ञान सामग्री ही इसमें सार रूप से उल्लसित होती है। उसी का प्रकाश तत्व इसकी ज्ञान ज्योति को प्रदीप्त किए हुए है, जैसे कि तेल एक दीपक को जलने की क्षमता प्रदान करता है। प्रदीपः अर्थात बड़ा दीपक। दीपावली आदि प्रकाशोत्सवों में हम देखते हैं कि एक दीपक बड़ा होता है और शेष ढेर सारे छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें उस बड़े दीपक से जलाया जाता है। इसी प्रकार व्यास ने गीता रूपी एक ऐसे महान ज्ञान दीपक की रचना की, जिसने कालांतर में विविध भाषाओं में काव्य, नाटक, उपन्यास, कथा, कविता आदि के रूप में नाना साहित्यिक कृतियों के निर्माण के लिए प्रेरणा दी। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। पदच्छेद। प्रपन्न पारिजाताय अर्थात शरणागतों के कल्प वृक्ष के लिए, तोत्र वेत्रैकपाणाय अर्थात एक हाथ में बेंत का चाबुक धारण करने वाले के लिए, ज्ञान मुद्राय अर्थात ज्ञान मुद्रा धारण करने वाले के लिए, कृष्णाय अर्थात कृष्ण के लिए, गीतामृत दुहे अर्थात गीता रूपी अमृत को दुहने वाले के लिए, नमः अर्थात नमस्कार हो। अनुवाद। जो शरणागत भक्तों को कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है, जिसके एक हाथ में गौओं व घोड़ों को हाँकने के लिए बेंत का चाबुक है, जो ज्ञान मुद्रा से युक्त है और जो गीता रूपी अमृत को दुहने अर्थात निकालने वाला है, ऐसे कृष्ण के लिए नमस्कार हो। टिप्पणी। गीता व गीताकार का ध्यान करने के पश्चात श्री मधुसूदन सरस्वती जी प्रस्तुत श्लोकों में गीता के सूत्रधार श्री कृष्ण का पवित्र स्मरण करते हैं। ज्ञान मुद्रा। सिद्धियों तथा गुरुओं द्वारा धारित वह मुद्रा, जिसके अनुसार हस्त की तर्जनी अंगुली की नोक अंगूठे की नोक से मिलकर एक मंडल अर्थात गोल चक्र बना देती है और शेष तीनों अंगुलियां इनसे अलग होकर एक साथ मिली रहती हैं। इसमें अंगूठा ब्रह्म का प्रतीक है, तर्जनी अंगुली जीव का और शेष तीनों अंगुलियां सत्व, रजस और तमस रूपी तीनों गुणों का और सामूहिक रूप से प्रकृति का। इसका अभिप्राय है कि जब जीव त्रिगुणात्मक प्रकृति का पूर्ण परित्याग कर निश्शेष रूप से ब्रह्म की शरण में आता है, तो वह भी शून्य अर्थात गोल चक्र में खो जाता है, मिल जाता है और तन्मय अर्थात ब्रह्ममय हो जाता है।
गीतामृत दुहे। इसमें कृष्ण को गीता रूपी अमृत का दुहने वाला बताया गया है। कारण यह है कि कृष्ण पूर्ण योगी एवं वेदांतनिष्ठ हैं। उन्होंने उपनिषदों का मर्म निकालकर अपने अनन्य भक्त व सखा अर्जुन को उसे पहली बार सुनाया है। यह मर्म अमृतवत है जो गीता में निहित है, इसीलिए उन्हें गीतामृत को दुहने यानी निकालने वाला बताया गया है। यही अगले श्लोक में विस्तार पूर्वक वर्णित है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। पदच्छेद। सर्वोपनिषदः अर्थात सारे उपनिषद, गावः अर्थात गौएं, दोग्ध अर्थात दूध दुहने वाला, गोपाल नंदनः अर्थात ग्वाल पुत्र कृष्ण, पार्थः अर्थात पृथापुत्र अर्जुन, वत्सः अर्थात लुआरा व लेरुआ, बच्छा व बछड़ा, सुधी अर्थात शुद्ध बुद्धि वाला, भोक्ता अर्थात उपभोग करने वाला, दुग्धम अर्थात दूध, गीतामृतम अर्थात गीता रूपी अमृत, महत यानी महान, बड़ा। अनुवाद। सारे उपनिषद गौओं के समान हैं। उन गौओं का दूध दुहने वाला ग्वालों के राजा नंद का पुत्र कृष्ण है। गौ का लुआरा अर्थात बछड़ा अर्जुन है। शुद्ध बुद्धि वाले अर्थात पवित्र मन वाले भक्तजन उस दूध का पान करने वाले, आनंद लेने वाले हैं, और वह दूध गीता का उपदेश रूपी महान अमृत है। टिप्पणी। इस श्लोक में एक बड़ी सुंदर उपमा द्वारा गीता के सदुपदेश को गौ का दूध बतलाया गया है। जिस प्रकार एक ग्वाला गौ का दूध निकालते समय उसका दूध सबसे पहले उसके बछड़े को पिलाता है और उसके बाद ही उसे अपने घर वालों, मित्रों, ग्राहकों आदि को देता है, उसी प्रकार ग्वालों के राजकुमार उस कृष्ण ने भी सारे उपनिषदों का मनन मंथन कर आत्मनित्यत्व और निष्काम कर्म रूपी उनके सार तत्व को सबसे पहले अपने अभिन्न मित्र, संबंधी, बहनोई एवं शिष्य अर्जुन को महाभारत युद्ध से पहले सुनाया और तत्पश्चात ही वह अमर संदेश गीता के रूप में सारे संसार तक पहुंचा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। पदच्छेद। वसुदेव सुतम अर्थात वसुदेव के पुत्र को, देवम अर्थात दिव्य रूपधारी को, कंस चाणूर मर्दनम अर्थात कंस तथा चाणूर का कचूमर निकालने वाले को, देवकी परमानंदम अर्थात देवकी के लिए परम आनंद स्वरूप को, कृष्णम अर्थात कृष्ण को, वंदे अर्थात नमस्कार करता हूं, जगद्गुरुम अर्थात विश्व के शिक्षक को। अनुवाद। मैं वसुदेव के पुत्र दिव्य रूपधारी कंस तथा चाणूर नामक दुष्टों का संहार करने वाले, देवकी माता के लिए परम आनंद स्वरूप अर्थात देवकी मैया को अत्यधिक आनंद देने वाले एवं समस्त संसार के शिक्षक, सन्मार्गदर्शक भगवान कृष्ण की वंदना करता हूं, उन्हें नमस्कार करता हूं।